एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। ये सिंबल है बेटा परसेंट का। यहाँ पे सारे क्वेश्चन गिवन है बेटा परसेंटेज की फॉर्म में। आपको इन्हें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में और उसे रिड्यूस करना है उसकी लोएस्ट टर्म में। परसेंट का मीन्स होता है बेटा आउट ऑफ 100, सो 3% मीन्स 3 आउट ऑफ 100। सिमिलरली 80% मीन्स 80 आउट ऑफ 100। जब भी परसेंट का साइन आएगा बेटा तो आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले लेना है 100। जब आपके टीचर आपको मार्क्स देते हैं बेटा 100 में से, तो कितने मार्क्स आए 100 में से? 80 मार्क्स आए। दैट मीन्स कितना स्कोर किया? 80%। सो 80% का मतलब 80 आउट ऑफ 100। आपने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ये आ गया बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में। अब आपको इसे कन्वर्ट किस में करना है? इसकी लोएस्ट टर्म में। सो लोएस्ट टर्म में लाने के लिए जितना कैंसिल होता है आप उसे कैंसिल आउट कर देंगे और रिमेनिंग आंसर मेंशन करेंगे। नाउ दिस 0 इज कैंसल्ड बाय 0। अब 8 अपॉन 10 में बेटा नंबर्स हैं 8 एंड 10। आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिससे कि ये दोनों ही नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हों। अब 8 और 10 कंप्लीटली डिविजिबल हैं बेटा 2 से, सो इट विल बी 2 4s are 8, 2 5s are 10। आप ऑलवेज कैंसिल करेंगे सेम नंबर से। नाउ द आंसर इज 4 अपॉन 5। क्लियर बच्चे? सो दिस इज द फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। बेसिकली किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में लाने के लिए आप उसे उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF। जैसे देखिए बेटा 80 और 100 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 20। सो अगर आप 80 अपॉन 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, देखिए 24 सा 80, 25 सा 100। आंसर क्या आ गया बेटा? 4 अपॉन 5। आप किसी भी मेथड से करिए, दोनों से आंसर इक्वली सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा 35%। 35% का मीन्स 35 आउट ऑफ 100। आपको सिंपली क्या करना है, परसेंट की प्लेस पे डिनोमिनेटर में ले लेना है 100। नाउ सॉल्व दिस। 5 7s are 35, 5 2s are 10, 5 0s are 0, सो इट विल बी 7 अपॉन 20। अब इसे आगे और रिड्यूस नहीं कर सकते आप क्योंकि ये ऑलरेडी इसकी लोएस्ट टर्म में है। 7 प्राइम नंबर आ गया ना, दैट मीन्स ये अब किसी भी और से डिविजिबल नहीं होगा और 20 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। सो दिस फ्रैक्शन इज इन दी लोएस्ट फॉर्म। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वी हैव 675%। परसेंट का सिंबल आ रहा है, दैट मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले लेना है 100, न्यूमरेटर में गिवन नंबर एज इट इज। अब आपके पास फ्रैक्शन आ गया 675 अपॉन 100। अब इसे आप रिड्यूस करेंगे लोएस्ट टर्म में। देखिए बेटा यूनिट डिजिट इज 5 हियर एंड 0 हियर। जब यूनिट डिजिट 5 और 0 है दैट मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल होगा 5 से, सो कैंसिल आउट कर दीजिए 5 से। 5 1s are 5, remaining 1, it will become 17. 5 3s are 15, remaining 2, it will become 25. 5 5s are 25. Next we have 5 2s are 10, 5 0s are 0. That means 135 upon 20। आप चाहें तो बेटा डायरेक्ट ऊपर स्टेप में ही और कैंसिलेशन कर सकते हैं, बट कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए अलग से नीचे नोट कर लेंगे। ओके, अगेन वी हैव 5 and 0 एज यूनिट डिजिट, दैट मीन्स अगेन डिविजिबल है 5 से। सो 5 4s are 20, 5 2s are 10, remaining 3, it will become 35. 5 7s are 35, so 27 upon 4। आप इस तरह से 2 और 3 स्टेप्स में करिए या फिर डायरेक्ट इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके करिए, दोनों ही इक्वली करेक्ट हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा 25%। 25% मीन्स 25 अपॉन 100। चलिए अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन के फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। ओके, कमेंट योर आंसर एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव 29%। 29% मीन्स 29 आउट ऑफ 100। 29 अपॉन 100। अब 29 एक प्राइम नंबर है बेटा जो कि सिर्फ या तो 1 से डिविजिबल है या 29 से डिविजिबल है, बट 100 29 से डिविजिबल नहीं है बेटा। दैट मीन्स ये ऑलरेडी इसकी लोएस्ट फॉर्म में है, सो दिस इज द आंसर। गॉट इट बच्चे? नेक्स्ट वी हैव 138%। इट मीन्स इट इज 138 अपॉन 100। आपको सिंपली क्या करना है, परसेंट की प्लेस पे डिनोमिनेटर में ले लेना है 100।
अब इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा। देखिए यूनिट डिजिट इज 8 हियर एंड 0 हियर, दैट मीन्स दोनों कंप्लीटली डिविजिबल हैं 2 से। So 2 5s are 10, 2 zeros are 0. Next we have 2 6 are 12, remaining 1, it will become 18. So 2 9s are 18. 69 upon 50. दोनों ही numbers किसी भी और number से divisible नहीं है, that means they are in the lowest form. So 69 upon 50 is the answer. Next we have 20%. 20% means 20 out of 100. अब देखिए बेटा 20 and 100 both the numbers are divisible by 20. 21s are 20, 25s are 100. So its reduced fraction will be 1/5.